दोस्तों आज के डेट में उड़ीसा में कई मेगा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचे जैसे औद्योगिक सहित कई मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे इन परियोजनाओं से उड़ीसा की आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में उड़ीसा के मेगा प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा उड़ीसा एक भारतीय राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक और विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में ऐसे कई पर्यटन स्थल है जहाँ पर हरी भरियाली है। घनी आबादी वाले भुवनेश्वर शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत सरकार ने एक प्रमुख शहरी गतिशीलता पहल की घोषणा की है, जिसमें नई रिंग रोड और मेट्रो प्रणाली का विकास शामिल है। मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र ने कहा है कि भुवनेश्वर में रिंग रोड का निर्माण 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा है कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार समांतर सड़क निर्माण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। यह रिंग रोड परियोजना भुवनेश्वर को एक आधुनिक जाम मुक्त और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल यात्रियों को आसान और तेज आवागमन का अनुभव देगी, बल्कि राजधानी की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को भी एक नई गति प्रदान करेगी। भुवनेश्वर सरकार का लक्ष्य है कि शहर को अधिक व्यवस्थित और समकालिक बनाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार एक आंतरिक रिंग रोड और एक बाहरी रिंग रोड विकसित करेगी। सरकार एक अलग राजधानी क्षेत्र रिंग रोड विकसित करने की भी योजना बना रही है और भुवनेश्वर रिंग रोड को भी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुख्य रूप से पूरी क्षेत्र की सेवा करेगा और इसे 5,431 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे को पुरी जिले के भरमागिरी तहसील के अंतर्गत सिपासरुपली और संदापुर क्षेत्र में बनाया जाएगा। वर्तमान में पुरी में कोई हवाई अड्डा नहीं है, जिससे शहर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इस हवाई अड्डे के लिए 1164 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस नए हवाई अड्डे से यात्रा में काफी आसानी होगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सीधी पहुंच संभव होगी। साथ ही आतिथ्य और परिवहन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सृजन को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 3, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस कदम का उद्देश्य लाखों लोगों को यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, जिससे यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी और भीड़ भाड़ कम होगी। इसमें आधुनिक सुविधाओं पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट और एक्सीलेटर की योजना भी है। इस प्लेटफॉर्म पर मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह स्टेशन हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म के ऊपर 108 मीटर लंबा एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, जो पूर्व और पश्चिम की ओर जोड़ेगा। कॉन्कोर्स में 1000 से ज्यादा यात्री बैठ सकेंगे। स्टेशन के दोनों तरफ अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होंगे। पूरा होने के बाद स्टेशन से प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों की आवाजाही की उम्मीद है, जिससे इसका पहला चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। NIMJ कलिंगनगर राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र भारत के ओडिशा में एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजना है। यह जाजपुर जिले में स्थित है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में समृद्ध खनिज संसाधनों और मौजूदा इस्पात संयंत्रों का लाभ उठाना। इस परियोजना से राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। NIMJ विशेष रूप से इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योगों पर केंद्रित है। इस परियोजना से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर कलिंगनगर NIMJ को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना है, जिसमें ओडिशा को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने की क्षमता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ओडिशा की कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जिससे ओडिशा के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। मिलते हैं और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।